हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे। भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं जहां यास्मीन कोटे की ओर से इस ओरल कैंसर डिटेक्शन कैंप में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसका आयोजन इनोवेट क्लब ऑफ कोटे द्वारा भारतीय मजदूर संघ और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। मैं श्रीमती पल्लवी गुप्ता, प्रेसिडेंट इनोवेट क्लब से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का फूलों से स्वागत करें। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपके आभारी हैं। इनोवेट क्लब विश्व का सबसे बड़ा महिला सेवा संगठन है जो 100 से अधिक देशों में सक्रिय है। यह विभिन्न क्षेत्रों से की महिलाओं को एक साथ लाकर मित्रता को बढ़ावा देता है और समाज को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए सेवा कार्यों में समर्पित है। हमारे इस संगठन के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, शैक्षणिक सहायता, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण एवं कई अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं। अब हम इस कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं श्रीमती प्रिया कृष्णा एंड श्रीमती बक्तावर नोबल से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र कुमार जी की दीप प्रज्वलन में सहायता करें। सर प्लीज। श्रीमती वेंकट लक्ष्मी, प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ, श्री सुनील घोष, जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ, डॉक्टर पूनम अरोड़ा, श्रीमती पल्लवी गुप्ता, प्रेसिडेंट इनोवेट क्लब, डॉक्टर एस बाला, प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन, कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन समारोह में भाग लें। अब मैं डॉक्टर पूनम अरोड़ा से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित करें। वे श्रीमती वेंकट लक्ष्मी, प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ का पुष्प और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं बक्तावर नोबल से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री सुनील घोष, जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ का पुष्प एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं श्रीमती रंजना गुलेचा से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर प्रतीक्षा मल्होत्रा, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन, को अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। से अनुरोध करती हूँ, प्रिया कृष्णा से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर एस बाला, प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन का पुष्प एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं श्रीमती रंजना गुलेचा से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर विशाल एस नायर, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन का पुष्प और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। कि वे डॉक्टर सेंद्रराज, सेक्रेटरी इंडियन डेंटल एसोसिएशन का पुष्प और एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर श्रीमती रंजना गुलेचा से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर श्रुति का स्वागत करें।
कृष्णा से अनुरोध करती हूँ कि वे उन्हें पुष्प एवं संस्कृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें और धन्यवाद दें। डॉक्टर मंजू लता। धन्यवाद। हम यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल माह मुख्य कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मुख, जीभ और गले के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और पहचान से समय रहते इलाज किया जा सकता है। इसके प्रमुख कारणों के बारे में हमारे बीच ऑलरेडी डॉक्टर विशाल ने बहुत सारी मुख्य जानकारी दी है। मुख्य कारणों में तंबाकू का सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन और कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से यह हो सकता है। अब मैं डॉक्टर पूनम अरोड़ा से अनुरोध करती हूँ कि वे इनरव्हील क्लब के इस प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में जानकारी दें और आने वाले वर्ष में इस प्रोजेक्ट की निरंतरता के बारे में भी बताएं। प्लीज डॉक्टर पूनम अरोड़ा। ये हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट है नेक्स्ट ईयर के लिए। पल्लवी गुप्ता, शी इज द प्रेसिडेंट इनरव्हील। सत्तावर, मिसेस सत्तावर है यहाँ पे। मिसेस सतिंदर पाल कौर है जो पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। सरिता सिंह जी है। मिसेस प्रिया मिश्रा और वहाँ पे और भी दो लोग हैं, मिसेस रंजना और श्रीदेवी, जो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी भी पेशेंट आ रहे हैं। यह हमारी मेंबर है मिसेस शिवानी जलाका। तो इनसे आप सभी परिचित हैं, बट आज उन्होंने यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन की। डॉक्टर प्रतीक सर्जन है। ये हमारे ही आइलैंड के बच्चे हैं जो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन बन के आए हैं। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर प्रतीक्षा, डॉक्टर विशाल की वाइफ है और आज इनका जन्मदिन होते हुए भी यहाँ पे आके सर्विस कर रही है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और यहाँ आए हुए जो मंचा के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री रविंद्र कुमार जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मंचा से हमारे बीएमएस के जो प्रेसिडेंट है लक्ष्मी जी और सुनील घोष जी जो जनरल सेक्रेटरी है, और डॉक्टर एस पारा जो हमारे आईटी प्रेसिडेंट है, एंड साथ में हमारे साथी जो पल्लवी गुप्ता जो हमारी प्रेसिडेंट है अभी इनरव्हील की। तो डायस में बैठे हुए और आए हुए सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो टॉपिक है, मैंने अभी यास्मीन को बोला था कि एड्रेस करने के लिए भी दिस इज वेरी मच इन माय लाइफ। मुझे कुछ तैयारी करके आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इतना कुछ कह सकती हूँ उसके बारे में। आपको मैं संक्षेप में एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटी सी बात है कि एक लड़की होती है, वो बढ़ती है, बड़ी होती है, डेंटल सर्जन बनती है, और फिर अचानक से उसे पता चलता है कि जब अपने फादर का मुंह चेक करती है तो वहाँ पे 2 years left, 25 years back उनकी सारी हैबिट्स खत्म हो चुकी है। क्योंकि यंगस्टर्स में उन्होंने शायद स्मोक किया था और पता चलता है कि उनको ओरल कैंसर है। एंड मैं उसके बाद स्टोरी डजंट एंड। उसके बाद क्या होता है कि अगेन विदाउट एनी हैबिट्स मुझे देखना पड़ा कि वही लड़की फिर से अपने हस्बैंड के मुंह में उसी को डिटेक्ट करती है। वो लड़की और कोई नहीं है, नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी देखा, उसके बाद अपने हस्बैंड के मुंह में भी देखा। तो आई वाज फीलिंग कि ये बात अवेयरनेस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए अगर डिटेक्शन है तो कैंसर इज क्योरेबल। कैंसर इज वन डिजीज जिससे हम डरते हैं। हम बोलते हैं कि कैंसर तो सारी बीमारियों का सम्राट है। सारी बीमारियां आपको तभी होगी जब आपको मतलब कैंसर रिलेटेड तो जरूर होगा, वो अल्टीमेटली हो जाता है। तो
तो कैंसर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, आपके मेरे सब में कैंसर सेल्स हैं और कैंसर सेल्स ग्रो होते हैं। बट लेकिन बोलते हैं जैसे अभी वॉर सिचुएशन हम देख रहे हैं, आप ईरान और अमेरिका की वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों लड़ाई होती है? कभी सिविल वॉर के बारे में भी सुना होगा आपने, अंदर ही कंट्री के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। और क्यों होती है? जब हम एक ही देश में रहते हैं, आपस में पेपर्स के साथ प्यार करते हैं, फिर एक आतंकवादी कैसे बन जाता है, एक टेररिज्म कैसे हो जाता है। इसी तरह से बॉडी में भी सब कुछ सामान्य चलता रहता है। आपका डाइजेशन ठीक है, आपका इनटेक ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो भी ठीक है, आपको कोई भी बीमारी नहीं, कोई जॉइंट पेन नहीं, कुछ नहीं, तो आप एक्चुअली सामान्य से मैं कहूँगी कोई एक दवाई नहीं ले रहे हो तो आप स्वस्थ हैं। और अगर आपने कोई एक दवाई भी ली, चाहे वो हाइपरटेंशन की हो या फिर ब्लड शुगर का हो या फिर कोई दर्द की गोली ले रहे हैं, अगर उससे आपने बॉडी को तंग करना शुरू कर दिया, आपने लिवर को तंग करना शुरू कर दिया, आपने बाकी ऑर्गन्स को तंग करना शुरू कर दिया, तो ये कैंसर सेल वो आतंकवादी बन जाते हैं और आपके अंदर में वो प्रोलिफरेट होकर वही इस तरह से आपके अंदर में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी चाहे बॉडी एक तरीका होता है कि बॉडी अपने आप को हील करता है, लेकिन ये इतना मतलब ज्यादा हील करना शुरू कर देता है, ज्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू कर देता है कि वो आपके बॉडी से अनकंट्रोलेबली बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी को कैंसर कहते हैं। मैं बिल्कुल लेबर प्रैक्टिस पे बात कर रही हूँ, बस टेक्निकली बात करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। एंड ये इसको रोकने का तरीका ये है कि आप पहले देखिए, ऐसा कभी आपने सुना होगा कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं दौड़ भाग आता हूँ, मेरी खाने पीने में खान-पान में भी कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फिर भी कैंसर से पीड़ित क्यों? इसलिए क्योंकि आपने सही टाइम में डिटेक्ट नहीं करवाया। हो सकता है जैसे डॉक्टर विशाल ने बोला, आपके मुंह में कोई शार्प पॉइंट हो जो आपको नजर नहीं आ रही है। इसलिए कैंसर का सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप जल्दी एक बार अपना मुंह खोलकर ओरल कैविटी हैज द मेजर, मतलब आपके मेजर आप इसमें ही माइक्रोब्स में है, आपके आउटसाइड माइक्रोब्स और इनसाइड माइक्रोब्स सबके साथ इसका ज्यादा पहचान होता रहता है। तो सबसे ज्यादा खुला जो चीज है वो आपके पास वो ओरल कैविटी है, अंडर कैविटी भी है, ईयर्स भी है, नोज भी है, ओरल कैविटी सभी का। सो ये सबसे ज्यादा माइक्रोब्स को मतलब अट्रैक्ट करता है। तो आपको चाहिए कि आप ऊपर स्क्रीनिंग करवाएं। आज हम जब ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ओरल कैंसर पेशेंट सर्जन्स बैठे हैं। बहुत मुश्किल है ओरल कैंसर पेशेंट सर्जन। मैंने 30 साल की अपनी कैरियर में 30 साल के मतलब कैरियर में मैं आपको बता सकती हूँ, हमेशा मैंने देखा है कि जीबीका प्रेफर करता हूँ, अपनी सरकारी हॉस्पिटल को रिफर कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे सर्जन नहीं है जो आके आपको बता सके कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये ओरल कैंसर पेशेंट सर्जन जो है ये आपको बताते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इसका। आपके डेंटल सर्जन आपको ट्रीट कर सकते हैं, पर लेकिन वो बता सकते हैं अगर ये ट्रीट कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए बिल्कुल अपने आप से कि अपनी हेल्थ को बिल्कुल हेल्दी रखना है। ऐसा बहुत सारा व्यक्ति बताइए किसी को कि ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एक टाइम में क्या था, मतलब दूध के बीच में क्या था और वो टाइम से ऐसे हमारी आदत होती है कि हम अपने जीभ लगाते रहते हैं और बाद में पता चला कि जीभ में सोर हो गया एंड देन इट डेवलप्ड इनटू कैंसर, जबकि वो 32 इयर्स का था। यंगस्टर्स में कैंसर होते नहीं है, ये अनोखी स्टोरीज आ रही है। There are stories जब blood glucose level आपके बॉडी में ज्यादा हो, अगर आपने चेकअप नहीं करवाया बॉडी का, तो वो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने की वजह से ही आपको एक्चुअली शुगर भी कैंसर करता है। There are ways। अभी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बोलते हैं कि नमक मत खाओ उसमें माइक्रोप्लास्टिक है, शुगर मत खाओ उसमें माइक्रोप्लास्टिक है। ये सारी रीजंस है जिससे आपको कैंसर हो सकते हैं। बट देखिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है,
मेरे को लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ऐसे जन से मतलब कैटेगरी के लोग हैं जो अपने घर में चूल्हा जरूर जलाते होंगे, अपने घर में माइक्रोवेव यूज नहीं करते होंगे, अगर ज्यादा गैजेट्स की यूज करने की जरूरत नहीं है या उसकी किसी भी चीज को हद से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। और अपने आपको क्लीन रखना, और वो तो हम करते ही हैं, यहाँ पे होते हैं, पर अपनी माउथ को क्लीन करना आपकी बस की बात नहीं है। आप सिर्फ टूथपेस्ट लेकर टूथब्रश कर सकते हो, बट चेकअप कराना ईयरली 1 चेकअप जरूरी है। मैं डॉक्टर विशाल ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कैंसर के बारे में कुछ मुख्य जानकारी दें। पहले तो सभी को यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल का महीना यूजुअली मुंह के कैंसर या ओरल कैंसर जागरूकता मास मंथ की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक ओरल कैंसर डिटेक्शन कैंप करने के लिए, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हम नॉर्मल जनता को ये बात बता सके कि ओरल कैंसर कैसे दिखता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, आप इसको कैसे जांच खुद ब खुद कैसे जांच कर सकते हैं और फिर कितने जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। तो मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहूँगा ताकि इस बातों को थोड़ा बता सकूँ आपको, ताकि यहाँ से जब आप जाएंगे अगर आपके घर में भी किसी को ओरल कैंसर की या मुंह के कैंसर की तकलीफ हो तो वो जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के संपर्क में आ सके और उनकी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला बात मैं बोलना चाहूँगा, ये जो ओरल कैंसर है या मुंह का कैंसर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैसा कि देखा जा रहा है कि इंडिया में पूरे भारत में और स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये मुंह का कैंसर बहुत ही कॉमन है। ये इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमने देखा है कि अंडमान और निकोबार में पुरुष महिला बच्चे बूढ़े सब पान सुपारी का सेवन करते हैं और जितने भी स्टडीज हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, ये सब में ये देखा गया है कि अगर आप पान खाते हो या सुपारी खाते हो तो इससे कैंसर होने का चांसेस आपको बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैं बहुत ऐसे कैंसर बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या है ये ओरल कैंसर। तो अगर आपने देखा होगा कि मुंह में किसी कभी छोटे से छाला आ जाता है, ये छाला 3 से 4 दिन आपके अंदर ले जाता है, लेकिन अगर आपके मुंह में कोई छाला या धब्बा हो रहा है जो 2 हफ्ते से ज्यादा से मुंह के अंदर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, अपने आप से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आगे चल के कैंसर बन सकता है। और दूसरी बात तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी आप या कोई भी दवा जो आपके मुंह में 2 हफ्ते से ज्यादा है, जो कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद दवाई लगाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो ये आगे चल के कैंसर हो सकता है। और ऐसे होने पर आपको जितना जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और एक डेंटल चेकअप कराना है। तो इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कौन कौन से मेन कारण होते हैं जिसके वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जैसा मैंने बताया कि ये होता है हमारे पान तंबाकू का यूज करना, तंबाकू का यूज करना और पान सुपारी खाना। तो तंबाकू जो अवेलेबल होता है वो पान मसाला, गुटखा, खैनी, सूखा, ये सब फॉर्म में अवेलेबल होता है जो यहाँ के आदमी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा सुपारी को ये सुपारी भी अंडमान में बहुत ज्यादा पाया जाता है और यहाँ पे हर लोगों में से हर 3 में से 1 जन सुपारी का सेवन करता है। अभी भी मैं जब ये कैंप ले रहा था तो देखने 15-20 जन जिनको भी मैंने देखा है उसमें से एक ही है ऑलमोस्ट 6 से 7 जन पानी के सेवन करते हैं। तो ये को लेकर और इसी की वजह से ओरल कैंसर में इजाफा भी देखा जा रहा है। इसके अलावा दूसरे हैबिट्स जैसे कि शराब का सेवन करना, धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी का उपयोग करना, ये सब भी आपको कैंसर होने के रिस्क में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण होता है जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है, जिसपे आदमी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो है मुंह को साफ सफाई रखना। यूजुअली हम बोलते हैं कि मुंह हमारे शरीर का द्वार होता है, तो जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो मुंह के थ्रू ही जाता है। तो अगर हमने मुंह को साफ नहीं रखा है तो खाली मुंह का कैंसर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो बॉडी में हो सकते हैं अगर हमने मुंह का साफ सफाई नहीं रखा है।
अगला मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को लग रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है, तो वो कौन-कौन से लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सके कि वो कैंसर है या नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी घाव मुँह में है, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। दूसरा होता है गाल में, मुँह में, होंठ में कहीं भी कोई गांठ का दिखना। वो गांठ जिसमें पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है या जलन हो सकता है, ये सब होने पर भी आपको एक चांस है, ये लक्षण हो सकता है कैंसर होने का। दूसरा है सफेद या लाल धब्बा जो मुंह में दिख सकता है, मुंह खोलने में दिक्कत होना। ये मैंने 3 साल बिल्कुल भी काम किया है, मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि मुंह खोलने में दिक्कत होता है और ये यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। हमने एक स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था 100 में से ऑलमोस्ट 20 से 22 पेशेंट यहाँ पे जो सुपारी खाते हैं उनको ये मुंह खोलने में दिक्कत होने का बीमारी होता है, जिसको हम मेडिकल में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। और ये एक ऐसा स्टेज होता है कि यहाँ पर अगर एक आदमी पहुंच जाता है तो इनको कैंसर होने का चांस बाकी आदमी से कंपेयर करके 60% है, 60% ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि 5 सुपारी को फिर वो कम करना है और कैंसर मुंह खोलने में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ लक्षण अगर आपको दिखता है तो जितना जल्दी हो सके आपको अपने डॉक्टर के पास आना है, नीट चेकअप कराना है। अभी डॉक्टर के पास आना मुश्किल है तो मैं अपने पेशेंट से हमेशा बोलता हूँ कि ये जो जांच है ये आप खुद भी अपने घर में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। अगर आपको प्रयोग ना आए तो आपके घर में कोई बात खाता है तो उनको भी बताइए ताकि वो भी घर में अपनी जांच खुद कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आईने के सामने खड़ा होना है, मुंह को बड़ा खोलना है, ठीक है, एक-एक करके मुंह के सारे भाग को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ जीभ को बाहर करने को और जीभ के दाहिने बाएं साइड में देखते हैं, ऊपर नीचे साइड में देखते हैं। क्या देखते हैं? ये कि कोई घाव है या कोई गांठ है, ये देखना होता है। अगला अपनी मुट्ठी को डाल के अपनी गाल को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना होता है और गाल को चेक करना होता है। ये सब चीज हम चेक करते हैं, लाल या सफेद धब्बा है कि नहीं, कोई घाव है कि नहीं। और इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि अपने हाथ को उंगली को पीछे से सामने करते हैं। यूजुअली जो हम लोग का गाल होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन पान खाने की वजह से कैंसर के पहले वाले स्टेज में ये जो सॉफ्टनेस है, जो ये मुलायम होता है, ये चली जाता है और एक सख्त कंसिस्टेंसी आ जाता है। तो अगर हाथ डालने के टाइम आपको गाल में ये सख्त फीलिंग दिख रहा है तो ये भी आगे चल के कैंसर हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तो सबसे हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम लोगों को एजुकेट करें ताकि वो इसके बारे में बातें करें। जब वो इसके बारे में आपस में बातें करेंगे तो थोड़ा वो अवेयरनेस आएगी। और दूसरा, हमें अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, उन सबको इस तरह से ट्रेन करना है ताकि वो आगे जाके हमारे लिए एक फोर्स की तरह काम करें, ताकि जो लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता वो भी आगे। और हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना कि उनको हॉस्पिटल ही आना पड़े। डॉक्टर उनको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएं, कुछ ऐसे मेथड बताएं जिससे इजीली वो घर पे भी इसके बारे में डिटेक्ट कर सकें। जैसे कुछ बोलते हैं कि हमारा मुंह ओपन नहीं हो पाता, तो कई बार मैंने पता नहीं कहीं पे पढ़ा था कि आप अपने मुंह में ये 4 उंगली डाल के देख लीजिए, अगर आपका मुंह पूरा ओपन हो रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे छोटे-छोटे तरीके हैं जिससे ना हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं ताकि वो उनके गले मुंह में कोई कुछ चीज ना हो, उसका मुंह पूरा ओपन हो रहा है। एक छोटी-छोटी चीजें अगर हम लोगों को बताएंगे और वो अपने घरों में डिस्कस करें, ये चीजें ऐसी हैं जो डेली डिस्कस करने की होती है, ना कि एक दिन हम कैंप करें। तो मैं मैडम से ये बोलूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा ईयर लॉन्ग जैसे प्लान बनाया, आप इस तरह से बनाएं उसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें अवेयर करें ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। और तो हमारे देश में मतलब मोस्ट ऑफ द कैंसर तो ओरल को मैन में तो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो अभी जैसे अगर अंडमान में बात करें पान सुपारी ये सब चीजें, और ये जो हमारे लोअर लेवल के मतलब हम खूब ऐसे बात करते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, जो मजदूर वर्ग है वो गलत, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज बनता है। तो किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पाते तो
वो अपने घर पे ही इस तरह की चीजों को चेक करके अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है डॉक्टर्स और भी जल्दी आएंगे तो और आपको बारे में बताएंगे, तो जो यहाँ पे बैठे हैं वो जाएं और भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच।